नमस्कार, मैं हूं संजय। मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। सेव इंडियन मेन मूवमेंट द्वारा पतंगबाजी का महोत्सव शानदार तरीके से नागपुर के रेशिम बाग में किया गया, जहां पे इस मूवमेंट के पदाधिकारियों ने लोगों को पतंग बांटे और जेंडर इक्विलिटी का मामला उठाते हुए दी महान्यूज से बातचीत की है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते हैं नागपुर के रेशिम बाग में, जहां पे सेव इंडियन मेन मूवमेंट के तमाम पदाधिकारी इन्होंने महान्यूज को जानकारी दी है। पुरुष आयोग झालाच पाहिजे. पुरुष आयोग झालाच. अरे होता है मर्द को भी दर्द होता है. होता है मर्द को भी दर्द होता है. मेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स. दर्शकों नमस्कार। दी महान्यूज के तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आज का दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं, क्योंकि आज जो तिल के लड्डू लोग घर में बैठे हुए खा रहे हैं, साथ ही साथ छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग हर कोई पतंग के जो शौकियां हैं वे लोग आज पतंगबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पतंग अक्सर उड़ाई जाती है, लेकिन ये जो संक्रांत का जो दिन होता है, एक त्यौहार, इसे बड़ी हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। पतंग उड़ाने में कई लोगों की जानें भी गई है, क्योंकि नायलॉन मांझा जो आया था, जिसके चलते अवेयरनेस का कार्यक्रम भी महान्यूज़ की ओर से और तमाम एनजीओज़ की ओर से बार बार किया गया, जिसके चलते बहुत बड़े पैमाने पर उस पर रोकथाम भी लगी है। लेकिन आज सेव इंडियन मेन मूवमेंट नागपुर की जानिब से एक ऐसा अनोखा पतंग का कार्यक्रम लिया गया है, जो पतंग उड़ाते हुए लोगों को साथ साथ एक मैसेज भी दिया जा रहा है। इस समय में आप देख सकते हैं कि नागपुर के रेशिम बाग में दी महान्यूज़ की टीम खड़ी है और हमारे साथ इस समय में सेव इंडियन मेन मूवमेंट नागपुर के ये तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, जिन्होंने सुबह 5 बजे से लेके अब तक के हज़ारों की तादाद में ये पतंग का वितरण सब तरफ किया है और बड़े पैमाने पे अभी भी इनका ये काम जारी है। आखिर सेव इंडियन मेन मूवमेंट नागपुर के जानिब से ये जो कार्यक्रम लिया जा रहा है, ये लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है, आइए हम जानना चाहेंगे। कुछ पदाधिकारी, इनसे हम बात भी करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज सेव इंडियन मेन मूवमेंट नागपुर की तत्वावधान में ये जो कार्यक्रम सिम का कार्यक्रम लिया गया है, सबसे पहले मैं हम बात जरूर करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको कि यहाँ लिखा है स्टॉप पेरेंटल एलिनेशंस लिखा है, न खाता न वही जो बहू कहे वही सही। इस प्रकार के क्राइम हैज़ नो जेंडर, इस स्टॉप पेरेंटल एलिनेशन, क्राइम हैज़ नो जेंडर, इस प्रकार के कई स्टिकर भी पतंग के ऊपर में चिपका है। सर, ये सब करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? सर, हमारे देश में महिलावादी कानून जो है वो पुरुषों को बहुत संकट तैयार कर रहे हैं। हम सेव इंडियन मेन मूवमेंट के द्वारा जन जागृति कर रहे हैं कि पुरुष जो है उनको भी कई प्रकार की समस्या होती है, उन समस्याओं के प्रति जन जागृति करने का आज कार्यक्रम हमने पतंग महोत्सव के रूप में लिया हुआ है। हमारा कहना है कि क्राइम जो है उसको कोई जेंडर नहीं होता है। जेंडर जो है, जेंडर इक्वालिटी के जो लॉ है वो जो है जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। पेरेंटल एलिनेशन, कई बार जब पुरुष और स्त्री में मतलब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो बच्चे जो है वो महिलाओं को दे दिए जाते हैं कि वही उनका अच्छे से भरण पोषण कर सकती है, वही उनका अच्छे से पालन पोषण कर सकती है, ये सोचकर। लेकिन पिताओं को बच्चों से दूर कर दिया जाता है, उसे पेरेंटल एलिनेशन कहते हैं। हमारा ये कहना है कि पेरेंट्स दोनों भी जो है बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्टॉप पेरेंटल एलिनेशन, क्राइम हैज़ नो जेंडर। जो महिलाएं हैं जैसा उनको तकलीफ़ होती है वैसे पुरुषों को भी तकलीफ़ होती है, तो हर पुरुष जो है वो अत्याचारी नहीं होता है और हर महिला जो है वो बेचारी नहीं होती है। साथ में हम ये आज पतंग महोत्सव के उत्सव मनाने के साथ में जो पतंग का महत्व है, पतंग सालों साल जो है ये अलग अलग प्रकार के संदेश पहुंचाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। वैसे ही हम भी जन जागृति और दुनिया तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि पुरुष जो है, मर्द को भी दर्द होता है और मेन के जो राइट्स है उनके लिए भी कुछ बातचीत होनी चाहिए। हम देख रहे हैं देश भर में जो कानून है वो एक तरफ झुकते हुए जा रहे हैं, मेंटेनेंस का कानून हो या फिर 498A IPC है,
ये जो कानून है ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पुरुषों को जो है बहुत सारी दुख यातनाएं झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल, पुरुषों को काफ़ी दुख और यातना झेलनी पड़ रही है, ऐसे इनका मानना है। सर आप बताएं कि जिस प्रकार से ये जो पतंग महोत्सव जो मनाया जा रहा है, क्या ज़रूरत थी इस प्रकार के स्टिकर लगाने से? इस प्रकार के स्टिकर लगाने से क्या लोगों में अवेयरनेस आएगा? जी नमस्ते सभी महान्यूज़ के दर्शकों को शुभकामनाएं संक्रांति की और आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। ये अति महत्वपूर्ण प्रसंग जो है वो आप कवर कर रहे हो, सो थैंक्स फॉर दैट। जैसा भी सर ने बताया, मैं थोड़ा डेटा के बारे में बात करना चाहूँगा कि हम जो कह रहे हैं कि देश में जो कानून है वो महिलावादी है या महिलाओं की तरफ झुकाव रखते हैं, तो आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का अगर वेबसाइट चेक करें, जो गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है, वहाँ आप क्लियर कट आपको दिखेगा कि हर 9 मिनट में एक विवाहित पुरुष आत्महत्या कर रहा है। ये आज का सत्य है और जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आपको लगेगा कि ये महिलाओं के विरोध में, ऐसा नहीं है। महिलाओं के भी अधिकारों का हनन हो रहा है इन कानूनों की वजह से। अब कैसे? देश में जिन सारे अपराधों में जो महिलाओं की गिरफ्तारियां होती है, उनमें से सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी अगर किसी अपराध में पिछले 20 साल में हुई है तो वो है 498A। यानी आप समझ रहे हो, सिर्फ अधिकार बहू को दिए गए हैं, लड़के की माँ, सिस्टर, बाकी लोगों को कोई अधिकार नहीं है। तो ये सब बंद होना चाहिए। जैसे सर ने कहा कि 498A, डोमेस्टिक वायलेंस, CRPC 125, रेप, मोलेस्टेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ, आज के ज़माने में महिलाएं इसको लीगल टेररिज्म के हिसाब से यूज़ कर रही है, जो कि गलत है, ठीक है। तो हमारा यही कहना है कि पुरुषों के लिए आज देश में आप देखिएगा हर चीज़ के लिए आयोग है। पेड़ पौधों के लिए आयोग है, जानवरों के लिए आयोग है, महिला आयोग तो बहुत जानते हैं सभी लोग। बट क्या जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जिनकी भागीदारी है, हम पुरुष, हमारे लिए हमारा इतना भी हक नहीं कि हमारे लिए एक आयोग हो? क्या कोई महिला या पत्नी पुरुष का उत्पीड़न नहीं कर सकती है? तो हम भी बेचारे हैं, हमको भी दर्द होता है, तो हमारी आवाज़ कौन सुनेगा? इसलिए हम सारे लोग एक साथ आके इन पुरुषों की जो दबी हुई आवाज़ है वो उठाने का काम कर रहे हैं। इनको मार्गदर्शन नहीं मिलता, इसीलिए आत्महत्या की जाती है सर। तो वो आत्महत्या कहीं ना कहीं रुके, इसलिए ये संदेश देने का हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इस प्रकार का संदेश देने का काम ये तमाम लोगों ने किया है, ऐसा इनका मानना है। और भी कुछ पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आइए जानना चाहेंगे। सर आपका क्या कहना है? जी, मेरा भी वही कहना है। जैसे डॉक्टर मिथुन सर ने कहा है कि आजकल सभी जगह सरकार या फिर पुलिस, जुडिशरी और ये सरकार के दबाव में क्यों है ऐसा? मतलब वोट की खातिर, क्योंकि महिलाओं के वोट चाहिए उनको। तो महिलाओं का वोट लेने के चक्कर में वो पुरुषों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और हमारा वही मकसद है, जो हमने जो आज पतंग का ये जो महोत्सव ये किया आज हमने, तो उसमें ये है कि जेंडर जो बायस लॉ है वो हटा कर जेंडर इक्वलिटी लानी चाहिए। जैसे कि बहू ही सिर्फ महिला नहीं है। बहू बोलती मुझे सास ससुर नहीं चाहिए, मुझे ननद नहीं चाहिए, तो वो महिला ही नहीं है क्या? डोमेस्टिक वायलेंस उन पर भी होता है, सास ससुर पर भी होता है, उनकी पति के साथ भाई बहनों पर भी होता है। और सबसे ज़्यादा इसमें अब्यूज़ कौन होता है? बच्चे होते हैं। तो बच्चों के लिए आज तक अपने देश में सेपरेट चाइल्ड मिनिस्ट्री नहीं है। ऐसा क्यों? महिला कल्याण, महिला और बाल विकास है, बाल विकास का अलग मंत्रालय चाहिए। ये सब मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं के ऊपर भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, पुरुषों के ऊपर में भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। हर चौक चौक में बच्चे भीख मांगते हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अब्यूज़ किया जाता है। वो कहाँ पाकिस्तान के बच्चे नहीं, वो इंडिया के बच्चे हैं, वो देश के बच्चे हैं, वो हिंदुस्तानी बच्चे हैं। तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है? ये जो बच्चे हैं, कई उसमें से कई किडनैप हुए बच्चे अच्छे घरों के बच्चे हैं, किसी आपके भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, जिनका मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन समझो कि वो बच्चे हैं, तो उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। ये फिर बाल विकास मंत्रालय, ये इनको ध्यान देना चाहिए सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल। जो ऐसे बच्चे जो लावारिस तरीके से सड़क पे घूम रहे हैं, और हम आपको बता दें कि नागपुर शहर में बड़ी संख्या में इस तरह के बच्चे दिखाई देते हैं, और उन बच्चों का जीवन कैसे होगा, कौन उनका जीवन संवर्धन करेगा, ये तो एक देखने वाली बात है। सर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो दी महा न्यूज़ चैनल को और दी महा न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भी हम लोग जो मकर संक्रांति मना रहे हैं, मकर संक्रांति मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य वही है कि हम ये जो संदेश है, पतंगबाजी संदेश के पहुंचाने के रूप में एक जरिया रहा है हमेशा से। तो इस जरिए के माध्यम से हम लोगों तक
संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अपराध का कोई लिंग नहीं होता है, अपराध का कोई जेंडर नहीं होता है, अपराध तो अपराध होता है। लेकिन हमारे देश की सरकार को पता नहीं क्या हो गया है, सिर्फ महिला विकास, महिला के तरफ से ही सारे की जो मतलब महिला का ही उनको विकास करना है। उनको लग रहा है कि महिला जो बेचारी होती है, पुरुष अत्याचारी होते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो दौर था आज से 30-40 साल पहले शायद वो दौर था, पर आज के समय की हम महिला को आगे करते करते हम कहीं ना कहीं गायब हो गए, हम छिप गए हैं, हमारे तरफ हमको अनदेखा किया जा रहा है। तो हमारा यही अनुरोध है दी माँ न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि ये आवाज़ सरकार तक जाए और जेंडर न्यूट्रल लॉ की बात की जाए, जहाँ पर कि हमारे यहाँ पर लिंग का भेदभाव न करते हुए समान कानून लाया जाए, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। सेव इंडियन इकडून नाही जाऊ देत आहे का? हा इकडून जाऊ जो नाही देत आहे? कार्यक्रम आपण नागपूर मी घेतलेला आहे आणि या ठिकाणी 300 निमित्त आणि पतंग वाटपाचा कार्यक्रम घेतला आणि खरंच मनापासून वाटतं का मनुष्य वाचवा, पण माणूस वाचवा, कारण आजकाल काय आहे माणसामध्ये बी अन्याय पुष्कळ होत आहे। पण हा एक नवीन मुवमेंट आपण नाही, पण हा बहुत पुरातन मुवमेंट आहे जे आपण आज जिवंत केला आणि पुरुष आयोग हा झाला पाहिजे आणि जेणेकरून पुरुषावर कोणताही अन्याय होऊ नये यासाठी मुवमेंटची कल्पना चांगली आहे। माझ्याकडून तुम्हाला शुभेच्छा देतो। इथंच थांबतो। धन्यवाद सर, तुमचं काय मत आहे? वैदिक दाखव ना भाई। सेव्ह इंडियन मेन मुवमेंट ही मुवमेंट आपण सुरू केली, हा आमच्याकरता अनुभवाभिमान आहे। धन्यवाद। दुसऱ्यावर अन्याय करा हा आमचा विषय नाही आहे, पण आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे हा आमचा विषय आहे। बरोबर। आणि हा तुम्ही नागपूरकरांनी आज इथे साकार केला त्याबद्दल आम्ही तुम्हाला शुभकामना देतो। आणि हा आमच्या सगळ्यांसाठी अभिमान आहे की शेवटी माणसाला स्वतःचं वर्चस्व, स्वतःचं कर्तृत्व हे दाखवण्याची एक संधी आहे। आणि आपल्यावर समजा अन्याय झाला तर अन्यायाच्या विरोधात कसं लढायचं याकरता तुम्ही सर्व वकील मंडळी, तुम्ही सर्व सॉफ्टवेअर इंजिनियर, मेकॅनिकल इंजिनियर असे अभियंते तुम्ही समोर आले आणि ही मुवमेंट सुरू केली। आम्ही खरंच तुम्हाला अंतःकरणातून धन्यवाद देतो आणि शुभकामना देतो। धन्यवाद सर, खूप आभारी आहे तुमच्या वेळेसाठी। जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, ऐसा इन तमाम लोगों का मानना है। सर ये बताइए कि जो जिस प्रकार से ये जो स्टिकर जो लगा के पतंग के ऊपर में जो दे रहे हो, इसका कितना फ़ायदा होने वाला है? सर इसके अंदर में हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, जो प्रताड़ित पुरुष है उनके लिए हम अपील करते हैं कि 8087-125-498 8087-125-498 इस नंबर पर वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया का चैनल भी है, सेव इंडियन मेन मूवमेंट करके, आप ट्विटर पे भी सर्च कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हमारे पेजेस है, वहाँ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी मीटिंग जो है हर इतवार को 4 से 6 बजे तक के अपना फ्रीडम पार्क 0 माइल नागपुर इस जगह पर होती है। तो आप वहाँ पर भी हमसे डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं और फ्रीडम पार्क में आप हर इतवार को मिलने के लिए हमसे आ सकते हैं। आपके कुछ प्रश्न और आज ये जो पतंग महोत्सव है हमारा, जो पतंग हमने बांटी है, हम सबसे अपील करते हैं कि बिल्कुल नायलॉन मंजा का इस्तेमाल ना किया जाए और इसको सादे धागे सद्दी से ही उड़ाया जाए, ताकि हमारे जो पर्यावरण है उसकी रक्षा हो सके, पशु प्राणी और इंसानों की रक्षा हो सके। साथ ही मैं और एक बात बताना चाहता हूँ हमारे इसके माध्यम से और आपके महा न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि अभी पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्प्लिट जजमेंट दिया था मैरिटल रेप के संदर्भ में। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है वो जजमेंट, और वहाँ पर हम चाह रहे हैं कि ये जो कायदा ना आए मैरिटल रेप का, जो कि और एक कायदा होगा पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए। अगर ऐसा कोई कायदा आता भी है तो वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, वो जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। यही हमारी सरकार से दरख्वास्त है। धन्यवाद। तो 8087-125-498 यह हेल्पलाइन नंबर दिया है और पतंग के माध्यम से इन्होंने ये मैसेज दिया है कि कोई भी नायलॉन मांझा का यूज़ नहीं करे, कोई भी पंछियों का, पशुओं का, पक्षियों का किसी भी तरह से अपघात नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे हर किसी ने अवेयरनेस रखना चाहिए, क्योंकि संक्रांत, मकर संक्रांत यह एक अच्छा त्यौहार है, लेकिन उसमें कई खलल पैदा नहीं होना चाहिए। लोगों ने अच्छे से मनाना चाहिए, नायलॉन मांझे को पूरी तरह से दूर करना चाहिए और जेंडर इक्वलिटी रहना चाहिए, यही इन तमाम पदाधिकारियों ने कहा है। नागपुर के रेशीमबाग मैदान से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, दी महा न्यूज़, नागपुर।